नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का 7वां पाठ नीति श्लोका जो विदुर द्वारा कहा गया है। इस नीति श्लोक में विदुर द्वारा कही गई बातों को बताया गया है। विदुर संस्कृत शब्द है, इसमें विद धातु है, इसमें विद धातु लगा हुआ है जिसका अर्थ है जानना, अर्थात ज्ञानवान, ज्ञानी, विद्वान, कुशल इत्यादि इसके विभिन्न पर्यायवाची शब्द होंगे। महाभारत के अनुसार विदुर राजा धृतराष्ट्र के राज्य में सबसे अधिक विद्वान मंत्री थे। महाभारत के अनुसार विदुर राजा धृतराष्ट्र के राज्य में सबसे अधिक विद्वान मंत्री थे। अंबिका के गर्भ से उत्पन्न व्यास का पुत्र जो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। अंबिका के गर्भ में पलने वाले तथा व्यास का पुत्र जो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। हिंदू ग्रंथ महाभारत के सबसे महान व्यक्तियों में से वे एक थे। विदुर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री, कौरवों और पांडवों के काका और धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था। विदुर को धर्मराज का अवतार भी माना जाता है। इनका पहला नाम धर्मदेव ही था। वे संसार में सुखी कौन है, इस पर वे अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि सुखी वही है जिनके पास ये 6 चीज़ें होती हैं। क्या कह रहे हैं? अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। क्या कह रहे हैं? अर्थागमो नित्यमरो गीता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रार्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। वे सुख के साधनों को बताते हुए कहते हैं कि अर्थागमो नित्यमरो गीता च, अर्थ मीन्स धन का आदान प्रदान रोज होना चाहिए, रोज धन आना और जाना चाहिए। और निरोगिता च, और हम स्वस्थ रहें, निरोग रहें। कह रहे कि प्रिया च भार्या, औरत जो है वो प्रिय हो, प्रेम करने वाली हो, और प्रियवादिनी च, और प्रिय बोलने वाली हो, प्रेम करने वाली भी हो और प्रिय बोलने वाली भी हो। अगला कह रहे हैं कि वशस्य पुत्रार्थकरी च विद्या, पुत्र जो हो उसके पास धन कमाने का विद्या हो और वो आपके वश में हो, आपके कथनानुसार काम करे चले, और उसके पास धन कमाने योग्य विद्या हो। वो लोकस्य सुखानि राजन्। ये 6 जो हैं ये मनुष्य के सुख के साधन हैं। यदि ये 6 जिनके पास हैं वही संसार में सुखी हैं। महाभारत में विदुर को तो बहुत ही महान बताकर उनकी प्रशंसा की गई है। विदुर को महाभारत में महान बता करके इनकी प्रशंसा की गई है। वे महाराजा धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे तथा उन्होंने महाभारत के युद्ध को टालने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे असफल रहे। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने उनकी ही आज्ञा और सलाह मशविरा लेकर शासन प्रारंभ किया और एक आदर्श राज्य की स्थापना की। आज भी उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। महाभारत काल में जब
पांडव लक्ष्य गृह में जा रहे थे, लक्षाघर में जा रहे थे, तो उन्होंने युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा कि युधिष्ठिर, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, इसके बाद या चले जाना। वे उनसे प्रश्न पूछते हैं कि बताओ, यदि जंगल में आग लगता है तो कौन ऐसा जीव है जो कि सुरक्षित बच जाता है, उसे किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। युधिष्ठिर ने इस प्रश्न का जवाब दिए, महाराज, चूहा एक ऐसा जीव है जो जंगल में आग लगने के बावजूद भी वो सुरक्षित रहता है, उसे कुछ नहीं होता। आज भी यदि उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें अपने जीवन में उतारा जाए, उपयोग किया जाए, तो शीघ्र ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उनके इन उपदेशों को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। भारत में अनेकों नीतिज्ञ हुए। चाणक्य से पहले कई महान नीतिज्ञ हुए। भीष्म नीति, विदुर नीति, मनु नीति जिसको मनुस्मृति कहते हैं, चरवाक नीति, शुक्र नीति, बृहस्पति नीति, परशुराम नीति, गर्ग नीति आदि अनेकों नीतिज्ञ हुए। चाणक्य के बाद भी कई महान नीतिज्ञ हुए, जैसे भर्तृहरि, हर्षवर्धन, बाणभट्ट आदि। विदुर नीति वास्तव में महाभारत युद्ध से पहले युद्ध के परिणाम के प्रति शंकित हस्तिनापुर के महाराजा धृतराष्ट्र अपने सलाहकार विदुर को बुलाकर अच्छे और बुरे के बारे में चर्चा करते हैं। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व में इस चर्चा का वर्णन मिलता है। यह संपूर्ण पर्व विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इस पाठ में 10 विदुर नीति दिए गए हैं। 10 में विदुर जी क्या कहते हैं देखेंगे। विदुर द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र और विदुर आपस में बातचीत कर रहे हैं। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं देखेंगे। यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धि समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। क्या कह रहे हैं कि यस्य कृत्यं न विघ्नन्ति शीतमुष्णं भयं रतिः समृद्धि समृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। हमें संधि का अच्छा से ज्ञान नहीं होगा तो इसका हम लोग अन्वय करने में, तोड़ने में परेशानी होगी। देखेंगे कैसे। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति, यहाँ तोड़ देंगे तो शीतम प्लस उष्णम हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शीतम प्लस उष्णम। इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा शीतम प्लस उष्णम शीतम उष्णम हो गया। शीतम उष्णम भयम रतिः। यहाँ देखेंगे समृद्धिर्वा, ये र है तो र का विसर्ग बना देंगे। देख लेंगे कैसे। समृद्धि प्लस और समृद्धि है। समृद्धि व असमृद्धि स्वय पंडित उच्चते। कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो अपने काम में हमेशा लगा रहता है और वह किसी से भी डरता नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने काम में लगा रहता है। उसको ना जाड़ा हो, गर्मी हो, भय, रति, समृद्धि या असमृद्धि, चाहे वो सुख में हो या दुख में हो, किसी भी प्रकार के कारण उसके गति को, उसके कार्य को नहीं रोकते। महात्मा विदुर कहना चाहते हैं
कि उन्हें अपने जीवन की सच्चाई के बारे में पता होता है कि हमें ये काम करना है तो करना ही है, किसी परिस्थिति में अपने कार्य को छोड़ना नहीं है। और जो ऐसा सोचते हैं सवै पंडित उच्यते। देख लेंगे क्या मैं कह रहा है कि यस्य कृत्यम शीतम उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धि वा न विघ्नन्ति सवै पंडित उच्यते। कह रहा है कि जिसका कार्य या काम शीतम ठंडा, उष्णम गर्मी, भयम भय, रति मीन्स भावुकता, समृद्धि मीन्स सुख, असमृद्धि मीन्स दुख, संपन्नता विषपन्नता वा जो न विघ्नन्ति, जिनके पास ये होता है, न विघ्नन्ति उनका कार्य जो है वो बाधित नहीं होता है, वो हर चीज को समझते हैं। और जो ऐसा समझते हैं पंडित उच्यते, और उन्हीं को पंडित कहा गया है। कह रहे हैं कि हे महाराज, जो सुख में, दुख में, गर्मी में, जाड़ा में, हर एक परिस्थिति में समान रहता है, उसी को पंडित कहा गया है। शब्दार्थ देख लेंगे। यस मीन्स जिसका, कृत्यम मीन्स किया हुआ कर्म, शीत मीन्स ठंडा, उष्णम मीन्स गर्मी, भयम मीन्स भय या डर, रति मीन्स भावुकता, समृद्धि संपन्नता, असमृद्धि विपन्नता, न मीन्स नहीं, विघ्नन्ति मीन्स बाधा डालती है। कह रहे कि जिसके कर्म या धर्म को जाड़ा, गर्मी, भय, भावुकता, संपन्नता अथवा विपन्नता आदि प्रभावित नहीं करता है, उसे ही पंडित कहा गया। जो व्यक्ति हर विषम परिस्थिति में अथवा अभ्युदय की स्थिति में एक समान रहता है, जो कठिन परिस्थिति में हो या जो अच्छा परिस्थिति में हो, हमेशा एक समान रहता है, उसे पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। क्या कह रहे हैं? तत्त्वज्ञः सर्वभूतानां योगज्ञः सर्वकर्मणां उपायज्ञो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। इसका अन्वय करेंगे। सर्वभूतानां तत्त्वज्ञः सर्वकर्मणां योगज्ञः मनुष्याणां उपायज्ञः नरः पंडित उच्यते। कह रहे हैं कि महाराज, सर्वभूतानां तत्त्वज्ञ मीन्स सभी प्राणियों के बारे में जानने वाला या सभी प्राणियों के जीवन के बारे में, जीवन के सत्य को जानने वाला, सर्व कर्मणाम योगज्ञ और सभी कामों को कुशलता पूर्वक करने वाला, मनुष्याणाम उपायज्ञ और मनुष्यों के लिए उपाय बताने वाला, नियम बताने वाला, कायदा कानून बताने वाला या जुगाड़ बताने वाला, नरः पंडित उच्यते। कह रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र से, उसी व्यक्ति को, उसी आदमी को पंडित मीन्स ज्ञानी या विद्वान कहा जाता है। इसका शब्दार्थ देख लेंगे। तत्त्वज्ञ मीन्स जीवन सत्य को जानने वाला, योगज्ञ मीन्स कुशलता पूर्वक काम करने वाला, सर्वभूतानां सारे जीवों के, सर्वकर्मणां सभी कर्मों को, उपायज्ञ उपाय या जुगाड़ जानने वाला, मनुष्याणां मनुष्यों की, नर मीन्स आदमी, पंडित मीन्स विद्वान ज्ञानी, उच्यते कहा जाता है। कह रहे हैं विदुर महाराज धृतराष्ट्र से, हे महाराज, उसी मनुष्य को पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। कह रहे हैं हे महाराज, उसी मनुष्य को पंडित या ज्ञानी कहा जाता है जो जीवन के सत्य को अर्थात जीवन के रहस्य को जानने वाला हो या जानता हो। तो जीवन के सत्य को मीन्स जीवन में क्या होने वाला है, हमें कैसे रहना है, समाज में कैसे चलना है, हर एक परिस्थितियों को जानने वाला हो, हर एक रहस्य को जानने वाला हो, कार्य कुशल हो तथा वो अपने कार्यों को
कुशलता पूर्वक सही पूर्वक करता हो, नियम पूर्वक करता हो और परिस्थितियों के अनुकूल जैसा परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुकूल वो अपना काम करता हो। ठंडा में ठंडा जैसा काम होगा, गर्म कपड़ा पहनेंगे और गर्मी में हल्का वस्त्र पहनेंगे। तो हर एक परिस्थितियों के अनुसार जो अपना काम करता हो और उसके अनुकूल आचरण करने वाला होता हो, वैसे ही व्यक्ति को पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। कैसे कह रहे हैं देखेंगे। अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। कह रहा है अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसीति मूढ़चेता नराधमः। कह रहे हैं विदुर जी कि यह अनाहुतः प्रविशति अपृष्टः अपि बहुभाषते अविश्वस्ते च विश्वसीति सः एव मूढ़ः चेता नराधमः भवति। कह रहे हैं यह अनाहुतः प्रविशति, जो बिना बुलाए हुए कहीं चला जाता है। अपृष्टः अपि बहुभाषते, बिना पूछे हुए भी बोलते रहता है या बिना पूछे वो बकबक करते रहता है। अविश्वस्ते, अविश्वास नहीं करने योग्य पर भी च और विश्वसीति, विश्वास करता है। यानी कि जो विश्वास करने योग्य नहीं है उस पर विश्वास करता है। सह एवं मूढ़ः चेता, वही या वही मूर्ख है। और नराधमः भवति, इसको तोड़ देंगे तो नरः प्लस अधमः, नराधमः मीन्स नर मीन्स मनुष्य और अधमः मीन्स नीच, वो है नीच मनुष्य जैसा होता है। क्या कह रहा है शब्दार्थ देखेंगे। अनाहुतः मीन्स बिना बुलाए हुए, प्रविशति जाता है या प्रवेश करता है, अपृष्टः बिना पूछे हुए, बहुभाषते बकबक बोलता है या बकबक करता है या हमेशा बोलते रहता है, अविश्वस्ते बिना विश्वास करने योग्य व्यक्ति पर, जिस पर विश्वास नहीं करना है उस पर विश्वास कर जाएगा। एक कथा थी कि एक बुढ़ा बाघ था, पानी में कंगन लेकर के खड़ा हो गया। एक व्यक्ति आ रहा था तो उससे बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा दांत टूट गया है, अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ, दान पुण्य करना चाहता हूँ, आओ और इस नदी में स्नान करके ये कंगन ले लो। वो व्यक्ति जब ही कंगन लेने के लिए जाता है, बाघ उसको मार करके खा जाता है। वही कह रहे हैं कि बिना विश्वास करने योग्य पर विश्वास करता है। बाघ कभी भी खाएगा तो मांस ही खाएगा, वो फल और सब्जी खाएगा नहीं। लेकिन फिर भी बिना विश्वास करने वाले पर जो विश्वास करता है उसी को मूर्ख और नीच व्यक्ति कहा गया है। क्या कहते हैं देखेंगे। जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ चला जाता है, शंकर जी भी समझा रहे हैं पार्वती जी को। जब उनके पिताजी यज्ञ कर रहे थे, सभी देवताओं को आमंत्रित किए और वो नहीं माने, इनको आमंत्रित नहीं किए शंकर जी को। पार्वती जी वहां जाने के लिए बेचैन थी। शंकर जी कह रहे हैं कि नहीं, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कह रहे कि बिना बुलाए सती भूल के न जाना, यानी कि कह रहे सती को समझा रहे हैं कि किसी के बिना बुलाए भूल करके भी उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, चला जाता है, बिना कुछ पूछे बोलते रहता है, बकबक करते रहता है, विश्वास न करने योग्य पर भी विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख व्यक्ति या ऐसा मूर्ख हृदय वाला मनुष्यों में नीच होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति को लोग नीच की दृष्टि से देखते हैं। क्या कहते हैं देखेंगे। एको धर्मः परम श्रेयः
क्या कह रहे हैं, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसय का सुखावह। क्या कह रहे हैं, एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति रूतमा विद्या का परमा तृप्ति अहिंसय का सुखावह। इसको कहीं कहीं तोड़ देंगे तो यहाँ देखते हैं क्षमय का, क्षमा प्लस ए का, शांति रुतमा, शांति प्लस उत्तमा, विद्या का, विद्या प्लस ए का, अहिंसा का, अहिंसा प्लस ए का, इसको सबको तोड़ देंगे। क्या कह रहा है कि एक एवं धर्म परम श्रेय, कह रहे कि एक ही धर्म जो है वो सबसे महान है, एक ही धर्म है वो सबसे महान है। एका एवं क्षमा उत्तम, और क्षमा करना भी एक सबसे उत्तम है। शांति एका विद्या परमात्म, कह रहा है कि और एक शांति भी सबसे उत्तम है, शांति प्राप्त होगी। एका विद्या परम तृप्ति, एक ही विद्या से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, हमें परम तृप्ति हो जाएगी, परम सुख का एहसास होने लगेगा। एका अहिंसा च परमा सुखावह, और कह रहे हैं कि एक अहिंसा यदि हम अपना लें कि किसी को कष्ट नहीं देना है, यह सबसे बड़ा सुख का साधन है। क्या कह रहा है, श्रेय मीन्स श्रेष्ठ, क्षमय का मीन्स माफ करना, उत्तम मीन्स महान, तृप्ति मीन्स संतुष्टि देने वाली, अहिंसा मीन्स किसी को कष्ट न पहुंचाना, सुखावह मीन्स सुख देने वाली। कह रहा है कि धर्म का पालन करना, क्षमा दान करना, विद्या की प्राप्ति तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, ये सब जीवन को सुख प्रदान करने वाले होते हैं। अर्थात सिर्फ धर्म का पालन करना अथवा क्षमा गुण को अपनाना अथवा विद्या की प्राप्ति या अहिंसा व्रत का पालन करना, इनमें से हर एक श्रेष्ठ गुण है। ये जो भी हैं, धर्म का पालन करना, क्षमा का गुण होना, विद्या की प्राप्ति करना और अहिंसा व्रत का पालन करना, ये सब एक से बढ़कर के एक है। यदि इनमें से कोई भी आपके पास एक हो जाता है तो आप सुख के भागी बन जाते हैं और आपको सभी प्रकार से सुखी सुख प्राप्त होता है और आपका कोई दुश्मन शत्रु नहीं रह जाता, सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये ऐसा गुण है कि सबको अपने बस में करने की शक्ति रखता है। हमें इसे अपना करके अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहिए। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए कह रहे हैं, लेकिन विदुर जी कितना भी समझा रहे थे, धृतराष्ट्र को तो समझ में आ नहीं रहा था। इसलिए महाभारत युद्ध में विदुर नीति तो लगभग पूरी तरह से विफल ही हो गई थी। क्योंकि जब बताने वाला हो, सुनने वाला, समझने वाला ना हो, तो बताने वाला क्या कर सकता है? वो केवल आपको बुद्धि दिमाग दे सकता है, उसका उपयोग करना आपका काम है। हम आशा करते हैं कि ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लेंगे एक बार फिर से। एको धर्म परम श्रेय क्षमय का शांति उत्तमा विद्या का परमा तृप्ति है अहिंसा का सुखावह। विदुर जी इस श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास करते हैं कि हे महाराज, जब तक से हम लोग क्या कहते हैं देखेंगे, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। क्या कह रहे हैं?
त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा लोभ प्लस है तस्मात्, देख लेंगे लोभस तस्मात् तत्। इसको यदि हम तोड़ते हैं तो 100 है, 100 का विसर्ग लगा देते हैं तो ये हो गया लोभ है प्लस है तस्मात् प्लस है ये तत्। इसको पाएंगे त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः है। इसको भी तोड़ देंगे तो नाशनम प्लस आत्मना हो जाएगा, नाशनम प्लस आत्मनः, नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। क्या कह रहे हैं? नरकस्य इदं त्रिविधम द्वार कह रहे कि नरक के 3 द्वार हैं। नरकस्य इदं त्रिविधम द्वार, नरक के ये 3 द्वार कौन कौन? काम मीन्स कामना, क्रोध मीन्स क्रोध, तथा लोभ मीन्स लोभ। चेति तोड़ देंगे तो च प्लस इति। और ये लोभ, ये काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। तस्मात् आत्मना नाशनम, ये अपने आप को नाश करा देता है, ये स्वयं को नाश करा देता है। जिनके पास ये होगा उनका ये नाश करा देता है। एतत् त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। शब्दार्थ देखेंगे त्रिविधम मीन्स 3 प्रकार के, नरकस्य नरक का, इदम मीन्स यह, द्वारम मीन्स द्वार या परम गति की प्राप्ति का मार्ग, तस्मात् मीन्स इसलिए, एतत् मीन्स इन, त्रयम तीनों को त्यजेत् त्याग देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? वो धृतराष्ट्र को समझाते हुए कह रहे हैं, हे महाराज, काम क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के जो द्वार हैं, या ये 3 प्रकार के जो चीज हैं, इनको यदि हम त्याग नहीं करते हैं तो इनसे आत्मा का नाश हो जाता है, इनसे आत्मा का नाश हो जाता है। ये तीनों आत्मा का नाश करने वाले होते हैं, अर्थात ये तीनों नीच कर्म की ओर ले जाने वाले होते हैं। ये तीनों जो हैं, यदि काम होगा, वासना होगा, वासना के शिकार हो जाएंगे तो नरक के द्वार में ले जाएगा। यदि आप लोभी हो जाएंगे तो भी गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। क्रोध होगा तो उसमें भी आप कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। इसलिए तीनों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों नीच कर्म की ओर ले जाने वाले होते हैं। इनका त्याग किए बिना, जब तक से कि हम इनका त्याग नहीं करते हैं, तब तक से मानवता के पथ पर अथवा परम गति के मार्ग पर चलना संभव नहीं है। जब तक हम इसको तीनों को, काम क्रोध और लोभ, जब तक इनको हम त्याग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तब तक हमें इस मानवता के पथ पर चलना बहुत कठिन होगा और हम अपने परम गति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कवि बताना चाहते हैं कि पुरुषों में 6 दोष होते हैं। कौन कौन? देखेंगे, षड दोषा पुरुषेण हताव्या भूतिमीक्षिता, निद्रा तंद्र भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। क्या कह रहा है? षड दोषा पुरुषेण हताव्या भूतिमीक्षिता, निद्रा तंद्र भयं क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसका अन्वय देखेंगे, भूतिम इच्छता षड दोषा है पुरुषेण, यह निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता च हताव्य। कह रहा है कि भूतिम इच्छिता षड दोषा, कह रहा है कि मनुष्य अपने इच्छाओं को पूरा करने में विफल हो जाता है, क्योंकि उसके पास
6 दोष होते हैं। कौन कौन? निद्रा मीन्स हमेशा सोया रहेगा, सोने में पारे की तुलना की जाती है, पारा बहुत अधिक सोता है। तंद्रा ये भी एक आलस्य जैसा ही है, सोए हुए रहेंगे, जगे हुए रहेंगे, फिर भी आलस्य बस हम उठ नहीं पाते हैं। भय, डर के कारण कोई काम हम प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। क्रोध, जिससे कि कराए पल भर का क्रोध भविष्य को बिगाड़ सकता है। क्रोध, आलस्य मीन्स किसी भी काम को देरी से करना। दीर्घसूत्रता मीन्स किसी भी काम को देरी से करना। चहताव्या ये सब समाप्त हो जाती है। क्या कह रहा है? भूति मीन्स ऐश्वर्य को, सुख आनंद चाहते हुए पुरुषेण व्यक्तियों द्वारा, इह मीन्स यहाँ, सट मीन्स छ, दोषा मीन्स दोष, दुर्गुण, दीर्घसूत्रता मीन्स काम को टालने की आदत, तंद्रा मीन्स काम को ये भी टालना ही है, एक तरह से कह सकते हैं। कह रहे हैं, उनको समझाते हुए कह रहे हैं कि हे महाराज, मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसके कारण वह सुख ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त कर पाता। वो 6 दोष हैं: निंद्रा, अधिक देर तक सोना। तंद्रा मीन्स किसी भी काम को मन लगा करके नहीं करना, उसमें आलस्य करना, दीर्घसूत्रता करना। तंद्रा, भय मीन्स डर के कारण किसी काम को प्रारंभ नहीं करना। अधिक क्रोध करके काम को बिगाड़ देना, आलस्य करना। और दीर्घसूत्रता, किसी भी काम को धीरे धीरे करना। यदि इस 6 चीजों को हम त्याग दें तो ही हमें सुख की प्राप्ति संभव है। कह रहे हैं कि मनुष्य में 6 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, जिसके कारण वह सुख ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त कर पाता। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध और आलस्य, इसको त्याग देने पर ही ऐश्वर्य की प्राप्ति संभव है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको समझेंगे कि मनुष्य को आगे अपने तरक्की को करने के लिए 6 चीजों को हटाना होगा: निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। यदि हम इसको नहीं हटाते हैं तो हम अपने भविष्य में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। क्या कहते हैं विदुर जी धृतराष्ट्र से? देखेंगे ये 7वां श्लोक। तेन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। क्या कह रहे हैं? सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते, मृजया रक्ष्यते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। इसका यदि अन्वय करेंगे तो होगा सत्येन धर्मः रक्ष्यते। कह रहा है कि सत्य की रक्षा जो है वो धर्म से होती है। योगेन विद्या रक्षते, और योग से, साधना से, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। रूपम मृजया रक्षते, और रूप की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता, शरीर की सुंदरता जो है वो स्नान से या औटन से, हल्दी से या पेस्ट से जिस तरह से करते हैं, कह रहा है कि रूपम मृजया रक्षते। रूप की रक्षा स्नान करने से, हल्दी लगाने से, औटन लगाने से, तेल लगाने से आदि प्रकार से इसकी रक्षा करते हैं। यदि हम रक्षा नहीं भी करेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। कह रहा है कि कुलम च वित्तेन रक्षते, और कुल की प्रतिष्ठा, परिवार की प्रतिष्ठा वित्तेन रक्षते, अपने आचरण से या अपने चरित्र से करते हैं। यदि अच्छा आचरण रहेगा तो सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, और जब सब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आप खुश रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे
तो आपको किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सत्येन मीन से सत्य वचन से, रक्ष्यते रक्षा होती है, धर्म धर्म की या आचरण से, विद्या मीन्स ज्ञान, योगेन मीन्स अभ्यास से या पढ़ने से या उसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से, मृजया मीन्स मार्जन स्नान से या अवतन आदि लगाने से, रूपम मीन्स सौंदर्य सुंदरता, कुलम मीन्स वंश या परिवार, वृत्तेन मीन्स चरित्र से या आचरण से। सत्येन रक्षते धर्म, विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम, कुलम वृत्तेन रक्षते। कह रहे हैं कि हे महाराज, सच बोलने से धर्म की रक्षा होती है। क्या कह रहे हैं कि हे महाराज, सत्य बोलने से धर्म की रक्षा होती है और निरंतर अभ्यास करने से या लगातार अभ्यास करने से कहा गया है, करत करत अभ्यासते जड़मते होते सुजान, रसरी यावत जात हैं सिर पर पड़त निशान। यदि हम लगातार किसी भी काम को करेंगे तो उसमें सफलता तो मिलनी ही है। कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास से विद्या बढ़ती है, मार्जन अर्थात अवटन, तेल, क्रीम या स्नान से सुंदरता स्वच्छता कायम रहती है तथा अच्छे आचरण से वंश या परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। जो ऐसा करता है वो हमेशा सुखी रहता है। श्लोक के माध्यम से किस प्रकार से समझा रहे हैं देखेंगे। क्या कह रहे हैं? सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। क्या कह रहे हैं? सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः, अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। कह रहे हैं हे राजन, प्रियवादिनः पुरुषा सततं सुलभा सन्ति। क्या कह रहे हैं हे राजन, हे महाराज, प्रियवादिनी पुरुषा सततं सुलभा सन्ति। प्रिय बात बोलने वाले लोग, प्रिय बात बोलने वाले लोग इस संसार में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, किंतु लेकिन अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा सन्ति। लेकिन सही रास्ते पर दिखाने के लिए या लाभकारी बात बताने के लिए यदि कटु शब्द भी बोलना पड़े, कटु शब्द भी बोले तो सुनने वाला, यदि कटु शब्द बोले तो सुनने वाला तुरंत क्रोधित हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि कटु यदि लाभकारी होते हुए भी कटु शब्द बोलने वाला और सुनने वाला दोनों दुर्लभ है, नहीं मिल सकता है। क्या कह रहे हैं? हे राजन, प्रियवादिनः पुरुषा सततं सुलभा सन्ति, किंतु अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः अस्ति। कह रहा है कि शब्दार्थ देख लेंगे। सुलभा मीन्स आसानी से मिलने वाले, पुरुषा मीन्स लोग, सततम मीन्स हमेशा, प्रियवादिनः मीन्स मधुर बोलने वाले, अप्रियस्य कटु बोलने वाले, वक्ता मीन्स बोलने वाला, पथ्यस्य मीन्स हितकारी वचन, लाभदायक लाभकारी, श्रोता मीन्स सुनने वाले, दुर्लभ मीन्स कठिन है, मुश्किल है। क्या कह रहे हैं? हे राजन, मधुर वचन बोलने और तथा सुनने वाले हमेशा आसानी से मिल जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि हे महाराज, मधुर वचन बोलने वाले और सुनने वाले आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन कठिन वचन, कटु वचन बोलने वाले और सुनने वाले कम मिलते हैं। यदि कठिन होते हुए भी यदि हितकारी है, लाभदायक है, तो ऐसा वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले कम मिलते हैं। क्योंकि यदि दूसरों से कटु वचन बोलेंगे, सही बात बोल देंगे तो वो झगड़ जाएगा। यदि कोई गलत काम कर रहा है, यदि उसको हम अच्छा सजेशन देंगे कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप पर क्रोधित हो जाएगा, आपसे झगड़ा हो जाएगा, आपका उससे बोला चाली जो भी है सो बंद हो जाएगा।
क्योंकि ना आप में सुनने की कैपेसिटी है, उसमें कहने की कैपेसिटी थी, उसने कह दिया, लेकिन आप में सुनने की कैपेसिटी नहीं थी, इसलिए झगड़ा हो गया। इसलिए न कोई आपसे सही बात बताता है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो कहने का इसका तात्पर्य यही है। विदुर जी समझाते हुए कहते हैं कि सही वचन, कटु वचन बोलने वाले और सुनने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि मधुर वचन बोलने वाले और सुनने वाले ज़्यादा होते हैं। इसे श्लोक के माध्यम से वे समझाना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद्रक्षा विशेषतः। क्या कह रहे हैं? पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद्रक्षा विशेषतः। इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा गृहस्य। देखेंगे यहाँ से हो गया गृहस्य प्लस ये हो जाएगा उक्ता, स है इसका विसर्ग हो जाएगा, ये हो गया गृहस्य प्लस उक्ता, स का विसर्ग हो गया। इसके बाद तस्मा द है, तस्मा यहाँ द्र लगा हुआ है तो द्र कैसे होगा? द हलंत प्लस र हो जाएगा, फिर प्लस अ, तो ये द का हो गया तो तस्मा प्लस रक्षा हो जाएगा रक्षा। अब देखेंगे इसको तोड़ दे करके कैसे पढ़ेंगे, तो तस्मात् रक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर देख लेंगे पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। इसको इस प्रकार से हम लोग पढ़ सकते हैं तोड़ करके। इसका अन्वय देख लेंगे। क्या है? कह रहा है कि गृहस्य श्रियः मीन्स घर की लक्ष्मी, गृह दीप्तय घर को आगे बढ़ाने वाली, पुण्य करने वाली, अच्छा काम करने वाली, महाभागस्य और महापुरुषों को जन्म देने वाली ये स्त्रियां ही होती हैं। इसलिए पूजनीय उक्ता, इनको पूजने योग्य कहा गया है। तस्मात् इसलिए, एता विशेषता क्योंकि इसकी जो विशेषता है उसके कारण ये रक्षा करने योग्य होती हैं या ये रक्षणीय होती हैं, रक्षा के पात्र होती हैं। शब्दार्थ देख लेंगे। पूजनीय मीन्स पूजने योग्य, महाभाग मीन्स महापुरुष, पुण्य मीन्स सुकर्म अच्छे कर्म करना, च मीन्स और, गृहदीप्तय घर का सम्मान बढ़ाने वाली, स्त्रिय मीन्स औरत, श्रिय मीन्स श्रेष्ठ, गृहस्य मीन्स घर का, उक्ता मीन्स कहा गया है, तस्मात् इसलिए, रक्षा करने योग्य, विशेषतः खास करके या विशेष रूप से। कह रहे हैं कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं, ये घर के मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होती हैं और ये स्त्रियां घर का सम्मान बढ़ाने वाली होती हैं। महापुरुषों को भी जन्म देने वाली भी यही होती हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद हुए या जितने भी हुए, सबका जन्म स्त्रियों द्वारा ही हुआ है, स्त्रियों ने ही किया है। इसलिए औरतों को या स्त्रियों को सदा मीन्स हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। का कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी विकास होगा या विनाश होगा ये सब औरतों के द्वारा ही होता है। औरत चाहेगी तो आपका विकास हो जाएगा, नहीं चाहेगी तो आपका विनाश हो जाएगा। इसलिए औरतों को हमेशा रक्षा करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसके माध्यम से वे यही बताते हैं उनको कि हम लोग को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि
उनका अपमान हो। औरतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इस क्या कह रहे हैं देखेंगे। अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य लक्षणम। देख लेंगे कैसे। अकीर्तिं विनयो हन्ति हन्त्यर्थं पराक्रमः हन्ति नित्यं क्षमा क्रोधम आचारो हन्त्य लक्षणम। इसका अन्वय देखेंगे। विनय अकीर्तिं हन्ति, विनय अकीर्तिं हन्ति, पराक्रम अनर्थम हन्ति, पराक्रम अनर्थम हन्ति, क्षमा नित्यम क्रोधम हन्ति, आचारः च अलक्षणम हन्ति। कह रहा है कि विनय अकीर्तिम हन्ति, विनम्रता अपजस को समाप्त कर देता है, दूर कर देता है। पराक्रम अनर्थम हन्ति, और पराक्रम जुल्म को, अनर्थम मीन्स जो अनर्थ हो रहा है उसको दूर कर देता है। पराक्रम जो है वो अनर्थ को, जुल्म को दूर कर देता है। क्षमा नित्यम क्रोधम हन्ति, और क्षमा करने से क्रोध जो है वो समाप्त हो जाता है, दूर हो जाता है। आचारः च अलक्षणम हन्ति, और अच्छे आचरण से, अलक्षणम मीन्स खराब आदतें, बुरी आदतें दूर हो जाती। शब्दार्थ देख लेंगे। अकीर्तिम मीन्स अपजस या बदनामी, विनय मीन्स विनम्रता, हन्ति मीन्स नष्ट करता है, अनर्थम मीन्स जुल्म को, पराक्रम मीन्स पौरुष, अलक्षणम मीन्स बुरी आदतें। क्या कह रहा है? विनम्रता अपजस को दूर कर देता है। यदि हम विनम्र रहेंगे तो विनम्रता क्या होता है? विनम्रता से अपजस जो है वो दूर हो जाता है। पराक्रम पौरुष से जुल्म का नाश हो जाता है। पराक्रम या पौरुष जुल्म को नाश कर देता है, जुल्म समाप्त कर देता है। जब शक्ति रहेगा तो किसी से लड़ जाएगा। क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है। जब हम किसी को क्षमा करने लगेंगे तो उससे क्या होगा? क्रोध जो है वो समाप्त हो जाता है। तथा अच्छे आचरण से, सदाचरण से, कुलक्षण मीन्स बुरी आदतें जो क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। क्या कह रहा है? विनम्रता अपजस को दूर करता है, पराक्रम पौरुष जुल्म को नाश करता है, क्षमा करने से क्रोध नष्ट हो जाता है, तथा सदाचरण से कुलक्षण अर्थात बुरी आदतें दूर हो जाती हैं। ये कह रहे हैं कि हे महाराज, बताते हुए कह रहे हैं कि विनम्र बनने से अपजस जो है, दुर्गुण जो है वो नाश हो जाता है, बदनामी जो है वो नाश हो जाता है। पराक्रम से जुल्म में अत्याचार का नाश हो जाता है, क्षमा करने से क्रोध का नाश हो जाता है, और अच्छे आचरण से बुरी आदतों का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये 10वां श्लोक समाप्त हुआ। इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करेंगे। अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।